Assalamualaikum everyone. This is G4 8th edition, chapter number 3, statistical data analysis, exercise 3C, क्वेश्चन 6 हम इसका करने की पूरी कोशिश करेंगे। कहते हैं the histograms represent the average number of hours that 12 students from each of the two classes P and Q spend reading each week। दो क्लासेस हैं, क्लास P है, क्लास Q है, और फॉर ईच क्लास कैलकुलेट द मीन मीडियन एंड मोड एंड द रेंज ऑफ द डेटा। देखो मैं एक छोटा सा काम कर लेता हूँ जो मेरे लिए फ़ायदेमंद है एग्ज़ाम में भी ना। यहाँ पर एक्स वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ये एक्स वैल्यूज़ है मेरी, जो कि है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, और इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, 0 की फ्रीक्वेंसी आप देखें ये 4 है, यहाँ 1 की फ्रीक्वेंसी देखें 2 है, 2 की फ्रीक्वेंसी देखें यहाँ पर ये 1 है, 3 की फ्रीक्वेंसी कुछ भी नहीं तो 0, 4 की फ्रीक्वेंसी 3 है, और 5 की फ्रीक्वेंसी भी 2 ही है। ठीक है, ये मैंने निकाला है क्लास पी के लिए। अब मैं लिखता हूँ क्लास क्यू के लिए डेटा को। क्लास क्यू के लिए भी डेटा ये सारा एक्स का, और फ्रीक्वेंसी एक्स है मेरे पास 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। एक्स की वैल्यू 0 पे कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है, 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे भी 0 है, 3 पे 2 है, 4 पे 5 है, और 5 का 4 है। ठीक है, ये यहाँ से लिखी है मैंने। 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 0, 3 का 2, 4 का 5 और 5 का 4। ठीक है जी। अच्छा, अब हमें चाहिए फॉर ईच ऑफ द क्लास कैलकुलेट द मीन। मीन निकालने का फार्मूला बहुत आसान होता है। अगर मैं पी का मीन निकालना चाहता हूँ तो इसका फार्मूला होगा समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। ठीक है, एफ एक्स के लिए आपको एक कॉलम बनाना पड़ेगा एफ और एक्स का, जिसमें आप एफ को, हर एफ की वैल्यू को, हर फ्रीक्वेंसी को उसके डेटा यानी कि एक्स से मल्टीप्लाई करवाएं। ये हो जाएगा 0 4 ज़ा 0, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 0 ज़ा 0, 3 4 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10। अब इन सबको प्लस करना है, इसकी वैल्यू नहीं चाहिए होती। और फ्रीक्वेंसीज को, इन सबको प्लस करें, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो जाएगा 12। और इन सबको प्लस करो एफ एक्स वालों को, 4 और 4 8, 8 और 12 20, और 10 30, ये हो गया 30। ठीक है, तो इसका जो समीशन एफ एक्स है वो है 30 और डिवाइड बाय 12। तो हो सकता है पेपर 1 में आ जाए, क्योंकि अभी तक मैंने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया ना। 6 5 ज़ा 30, 6 2 ज़ा 12 और 2.5। ठीक है तो एडवांस लेवल का क्वेश्चन, लेकिन पेपर 1 में भी आ सकता है, क्योंकि देखें अभी तक हमने कैलकुलेटर को हाथ बिल्कुल भी नहीं लगाया। ओह सॉरी, 0 4 ज़ा 0 था यहाँ पर। 30 में से 4 गया तो 26 हो जाएंगे। माय बैड, सॉरी। 26 अपॉन 12, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 एंड 6 2 ज़ा 12, 2 होल 1 अपॉन 6। ठीक है, ये इसका मीन आ गया। अभी तक हमने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं क्लास क्यू की। ठीक है, ये हो जाएगा एफ एक्स 0 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 2 0 ज़ा 0, 3 2 ज़ा 6, 5 4 ज़ा 20 एंड अगेन 5 4 ज़ा 20। ठीक है, अच्छा इन सबको फ्रीक्वेंसीज को प्लस करें, 1 2 3 5 8 9 10 11 12, ये हो जाएंगे 12। बाकी इनको प्लस करें एफ एक्स को, 40 40 47 हो गया मेरा। ठीक है, अब इसका जो फार्मूला आएगा क्यू के मीन का, वही दोबारा करेंगे, सम ऑफ एफ एक्स अपॉन सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स है मेरा 47 और ये है 12। 12 6 ज़ा 48 होता है। ओह सॉरी, 12 6 ज़ा नहीं, 12 4 ज़ा 48 होता है। तो अब मुझे शायद कैलकुलेटर का इस्तेमाल करना पड़ जाए। वैसे मैं इसको मैनुअली भी दे सकता था। फ्रैक्शन में आंसर 3.916, तो ये हो जाएगा 3.916।
916, तो बस 3.92 कर देते हैं, इसको आगे लिख देते हैं। 3 सिग्निफिकेंस फिगर में हमने आंसर दे दिए। अब हमें चाहिए मीडियन। मीडियन के लिए आपको देखो जिस 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 डेटा में फ्रिक्वेंसी दी जाती है ना, उसका मीडियन निकालने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। तुम्हें एक डेटा चाहिए जिसको कहते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, ठीक है। यहाँ पर भी तुम्हें एक डेटा चाहिए जिसको कहते हैं CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कैसे निकलती है कि पहली फ्रिक्वेंसी एज इट इज़ लिख देंगे 4, ठीक है। अब 4 में ये दूसरी वाली फ्रिक्वेंसी ऐड होगी, 4 + 2 ये वाली 4 और 2 6 हो जाएगा, यहाँ 6 लिख दें। अब इस 6 में ये वाली फ्रिक्वेंसी ऐड होगी, ठीक है। मैं आपको मार्क कर भी देता हूँ, शायद गलती ना हो। 4 + 2 6, 6 + 1 7, 7 + 0 7, 7 + 3 10 एंड 10 + 2 12, ठीक है। ये आ गई आपकी क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी। अब आपने जो फ्रिक्वेंसी निकाली थी इसे 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो समीशन F / 2 होता है, तो वो मेरी मीडियन क्लास होती है, ठीक है। तो अभी क्या करूँगा मैं, अगर मेरे पास यहाँ पर आ रहा है 12, 12 + 2 आ जाएगा, 12 / 2 हो जाएगा 6 मेरा। तो क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में 6 मेरा यहाँ पर आ रहा है, तो इसका मीडियन हमारे पास 1 होना चाहिए। लेकिन उससे हमें मीडियन क्लास मिलती है समीशन F + 1 / 2, ये मीडियन के लिए होता है, ठीक है। समीशन F कितना है 12, 12 + 1 / 2 हो जाएगा 6.5। 6.5 तुम्हारा यहाँ बीच में आएगा, 6 और 7 के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा 6.5 तुम्हारे पास, ठीक है। तो तुम्हें इन दोनों का ही डेटा पिक करना है, ये वाले 2 डेटा पिक करने हैं, 2 और 1। अब 2 और 1 का मिड वैल्यू तुम्हें उठानी है, ठीक है। 2 और 1 की मिड वैल्यू उठाओगे तो क्या बनेगा, हम बात कर रहे हैं P के मीडियन की। 2 + 1 / 2 भी करना होता है, 2 + 1 3, 3/2 हो जाएगा 1.5, ठीक है। ये मीडियन आएगा तुम्हारा P का। अब Q के मीडियन फाइंड करते हैं। Q के मीडियन फाइंड करने के लिए फिर वही फ्रीक्वेंसी को, पहले फ्रीक्वेंसी 0 है, 0 में 1 प्लस किया तो 1 हो जाएगा, 1 में ये वाला 0 प्लस किया तो ये 1 ही रहेगा, 1 में ये वाला 2 प्लस किया तो 3 हो जाएगा, 3 में ये वाला 5 प्लस किया तो 8 हो जाएगा, 8 में ये वाला 4 प्लस किया तो 12 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी वही 6.5 ही आना चाहिए। तो 6.5 तुम्हारा कहाँ फॉल करेगा, 6.5 तुम्हारा इधर फॉल करेगा, ठीक है, इसमें। तो इसका जो डेटा सीधा सीधा जो बन रहा है सेंटर में, ये हमारा डेटा है, ठीक है, 4 हमारा डेटा है। तो इसका जो मीडियन बन रहा है हमारा Q का जो मीडियन है वो सीधा सीधा 4 है। अच्छा, ये 4 हमने यहाँ क्या लिखे हुए, आर्स लिखे हुए हैं, तो हम मीडियन को आर्स में लिखेंगे, ठीक है। एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं ना इसको, ये हमारा डेटा आर्स की सूरत में है, सही है। अब क्या रह गया, एक सेकेंड, ओके, कहाँ था मैं, हाँ, मीन निकाल दिया, मीडियन निकाल दिया। अब निकालना है मोड। मोड वो निकालना है जिस डेटा की फ्रीक्वेंसी सबसे हाईएस्ट हो। इस पूरी फ्रीक्वेंसी में सबसे हाईएस्ट तुम्हें नज़र आ रहा है 4, तो 4 जो है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 0 की। तो जब आप भाईजान लिखेंगे P का मोड, तो आप लिखेंगे 0 आवर्स, ठीक है। फिर अगर हम Q के अंदर आते हैं तो Q में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी है, 5, ठीक है। तो 5 का जो डेटा है वो है 4, 4 जो है वो 5 टाइम्स आ रहा है, तो 4 आपका सबसे ज़्यादा रिपीट हो रहा है। तो आप यहाँ पे Q का मीडियन मोड लिखेंगे 4 आवर्स। अच्छा, इसके बाद क्या पूछा है, रेंज। रेंज हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले को लोएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले से माइनस करना होता है ना, कुछ ऐसे होता है। जैसे कि यहाँ पर 5 है, हाईएस्ट वैल्यू 5 है और यहाँ 0 आ रहा है, तो 5 - 0 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ रेंज, एक सेकेंड, QP के लिए पहले रेंज लिखेंगे
5 माइनस 0 इज इक्वल्स टू 5 आवर्स, ठीक है। फिर हमें Q के रेंज चाहिए। Q में हाईएस्ट वैल्यू 5 है और सबसे लोएस्ट वैल्यू 1 है, तो 5 माइनस 1 करेंगे तो यहाँ इसकी 4 आवर्स आ जाएगा, ठीक है। और क्या चाहिए, बस ये सारी चीज़ें। अभी कहते हैं विच क्लास हैज़ रीडिंग टाइम्स विद अ स्मॉलर स्प्रेड। स्मॉलर स्प्रेड, ये दोनों रेंजेस हैं और स्प्रेड का डेटा हमें पता चलता है रेंज से ही। जिसका सबसे कम रेंज होगा उसका डेटा सबसे कम स्प्रेड हुआ होगा, तो हम Q को कहेंगे विद द स्मॉलर स्प्रेड, ठीक है। उसके बाद कहते हैं विच क्लास स्पेंड मोर टाइम रीडिंग। ज़्यादा टाइम रीडिंग कौन स्पेंड करता है, तो अगर हम बात करें मीडियन की, तो यहाँ पर मीडियन Q का 4 आवर्स आ रहा है, तो हम कहेंगे Q के जो स्टूडेंट हैं क्लास Q के या स्कूल Q के, वो ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपना टाइम रीडिंग में, क्योंकि इनका मीडियन ज़्यादा है। ज़्यादा मीडियन का मतलब है कि उनका टाइम भी ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। इनका मीडियन टाइम 1.5 आवर्स आ रहा है, इनका मीडियन टाइम 4 आवर्स आ रहा है, इनसे बहुत ज़्यादा। इनका 1.5 मीडियन का मतलब है कि 3 आवर्स होगा इनका डेटा, और इनका 4 आवर्स मीडियन का मतलब है इनका डेटा 8 आवर्स तक चला जाएगा। तो ये ज़्यादा स्पेंड करते हैं अपने टाइम को रीड करने में, ठीक है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में लिखते हैं द टेबल बिलो शोज द मासेस ऑफ 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल R एंड स्कूल 100 स्टूडेंट्स फ्रॉम स्कूल S. All the masses are corrected to the nearest 5 kg. स्कूल R, स्कूल S मासेस गिवन है, और यहाँ मास ऑफ स्कूल R जो है स्टूडेंट का वो 45 से 70 तक है। स्कूल S के जो मासेस हैं वो 40 से 80 तक है, ठीक है। The National Statistics Division requires the combined statistics mean and range of both the schools. Can we use mean of school R and mean of school Y to find the combined mean? Justify your answer. बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है, आप कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि दोनों मीन का सब एवरेज भी एवरेज ही आता है, ठीक है ना। अगर आप इन दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंबाइंड एवरेज ही निकलेगा, क्योंकि अगर बेसिकली डिवाइडेड बाय 2 करने का मतलब मीन बेसिकली एवरेज ही होता है और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की बात होती है। और अगर हम दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंबाइंड मीन निकल आएगा। अब इसमें आप जो मर्जी आपका दिल करे आप स्टेटमेंट बना सकते हैं, ठीक है। कैन वी ऐड रेंजेस, नहीं रेंज ऐड नहीं हो सकता। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट है, और यहाँ पर हमारे पास जो रेंज है यहाँ पर 70 kg है, और यहाँ पर जो रेंज है हमारे पास हाईएस्ट वो 80 kg है, ठीक है। हम इसमें रेंजेस, हम कंबाइंड रेंजेस नहीं निकाल सकते, ठीक है। लेकिन मुझे यहाँ लग रहा है कि इन्होंने फाइंड द एस्टिमेट ऑफ द कंबाइंड मीन एंड द रेंज फॉर ऑल द 200 स्टूडेंट्स। अब यहाँ थोड़ा सा इन्होंने चीज़ों को मिक्स कर दिया, वो मैं आपको बता दूँ कि सबसे लीस्ट वैल्यू मेरे पास 40 kg की है, ये डेटा है और ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। 40 kg, 45 kg, फिर 50 kg, फिर 55 kg, फिर 60 kg। मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, ठीक है। 65 kg, 70 kg, 75 kg और 80 kg। देखो 45 यहाँ पर भी, यहाँ भी 50 दोनों में है, 55 दोनों में, 60 दोनों में, 65 दोनों में, 70 दोनों में। 75 80 मैंने यहाँ एक्स्ट्रा लिख दिया, 40 मैंने एक्स्ट्रा लिख दी। यहाँ 40 नहीं है, यहाँ 40 के यहाँ पर 7 है, तो इनको फ्रीक्वेंसी 7 लिख दें बस, ठीक है। अब 45 दोनों में, 45 इसके पास भी है, 45 इसके पास भी है। इसके 5 बच्चे हैं, इसके 21 बच्चे हैं। कंबाइंड मीन निकाल रहा हूँ तो इन दोनों को ऐड कर दूंगा। 21 + 5 हो जाएगा 26, पहली चीज़। दूसरी, यहाँ पर 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 kg के 36 स्टूडेंट हैं, यहाँ 50 kg के 24 स्टूडेंट हैं। 36 में 4 जमा हुए तो 40 50 60, ये हो गया 60 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब 55 के देखते हैं। 55 के यहाँ 28 हैं, 55 के यहाँ पर 6 हैं। 28 और 6 हो जाएगा 34, यहाँ आ गया 34। अब देखते हैं 60 kg के। 60 kg के यहाँ 22, यहाँ 3, 22 + 3 हो गया 25, तो जो हो गया 25।
फिर हमारे पास देखना 65 के 65 के यहाँ 7 है, यहाँ 26 हैं, 26 और 7 कितने हो जाते हैं, आई गेस 33 यस 33। उसके बाद हमारे पास है 70 के जी के 2 यहाँ है, 8 यहाँ है, तो ये होगा 10। 75 के जी के 1 और सिर्फ 4 है, ठीक है। अब हमें चाहिए एफ एक्स, क्योंकि मुझे मीन निकालना है, कंबाइंड मीन के लिए एफ एक्स होना बहुत ज़रूरी है। तो अब मुझे यकीनन कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। 7 4 ज़ा 28, 280, 45 इंटू 26, ये हो रहा है 1170, 6 5 ज़ा 30, 55 इंटू 34, 1870, 60 इंटू 25, 1500, 65 इंटू 33, 2145, 7 1 7 00, 75 1 75, 4 8 32 एंड 0। अब इन सबको प्लस कर लें। 280 प्लस 1170, 3000 प्लस 1870 प्लस 1500 प्लस 2145 प्लस 700 प्लस 75 प्लस 320, 11060। वन 11060 और ये फ्रीक्वेंसी ऐड कर लूँ सबकी, 7 26 60 34 25 33 15 15 200। तो ये हो जाएगा मीन। कंबाइंड मीन निकालेंगे, सी लिख देंगे छोटा सा, इसको कंबाइंड मीन कहा जाता है, समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ। अच्छा ये आ गया 11060 अपॉन 200, तो 11060 डिवाइड बाई 200, ये आ रहा है 55.3 और ये केजी में, ठीक है। और अब इन्होंने अगर हमें रेंज मालूम करने को कहा है तो मुझे मजबूरन रेंज ये उठानी पड़ेगी। 80 का 4 है और 40 का 7 है, ठीक है। तो 4 वाले का 80 केजी है, 7 वाले का 40 केजी है, ठीक है। तो रेंज के लिए हमें 80 केजी जो हाईएस्ट वैल्यू है उसमें से 40 केजी जो लोएस्ट वैल्यू है माइनस कर देंगे, तो कंबाइंड रेंज आ जाएगा। इसको भी रेंज को छोटा सा सी लिखेंगे ताकि समझ आ जाए कि कंबाइंड रेंज निकाला है, ठीक है जी। इसके साथ ही मेरी वीडियो ख़त्म होती है। होप्स आपको समझाने में कामयाब रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।